नमस्कार। आज हम आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर के आए हैं। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के बारे में। ग्रहों के बारे में तो ऐसे आजकल बहुत सारे लोगों को जानकारी है, फिर भी हम कुछ ऐसे चीज़ के बारे में आज बताना चाहेंगे जो बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं आगे, ग्रह के उच्च और नीच। अभी तक क्या आपने सोचे होंगे कि ग्रह जो है कमजोर होता है, या तो मजबूत होता है, या तो मीडियम होता है। ऐसे आज तक के आपने सुने होंगे और पढ़े होंगे, लेकिन बहुत कम लोगों को जानकारी ये है कि ग्रह जो है उच्च भी होता है और नीच भी होता है। तो कई लोग उच्च को ये समझ लेते हैं कि हमारा ग्रह मजबूत है, और नीच को ये समझ लेते हैं कि हमारा ग्रह कमजोर है। ये तो बात सही है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने योग्य ये बातें हैं, जो ग्रह उच्च होते हैं उसके कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती। और जो ग्रह नीच होता है, नीच के मतलब ये है कि वो आपको 1% भी फल नहीं देगी, किसी भी प्रकार के आपको कोई भी प्रकार के लाभ आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जो ग्रह नीच होता है वो ग्रह जो है बिल्कुल 0% रहता है, माने आपको 1% फल की उससे आपको आशा नहीं रखना है। ये जो ग्रह है जिसको हम नीच कहते हैं, तो ये ग्रह नीच जो है हमारे कुंडली से पता लगता है ये ग्रह हमारा उच्च है कि नीच है। तो आइए हम इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे कि नीच और उच्च के बारे में, है ना। तो हाँ, ये जो जानकारी है ये हमारे पत्रिका से पता लग जाता है। जैसे हम पत्रिका बनवाते हैं, और पत्रिका बनवाने के बाद में उसमें ऊपर में ग्रहों की स्थिति के ऊपर में दिया रहता है कि कौन सा ग्रह उच्च है, कौन सा ग्रह नीच है। या जैसे कि अगर नहीं है कोई भी, अगर उच्च या नीच नहीं है, तो उसमें वो खाली मतलब रहता है, उसमें नील ऐसा लिखा रहता है। तो दोस्तों इसमें एक बात ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो हमारा ग्रह उच्च है, मान लो हम ले लेते हैं गुरु, मान लो हमारा उच्च है, तो गुरु उच्च है तो हमको गुरु से संबंधित कोई भी हमको उपाय नहीं करनी चाहिए, ना ही उनका कोई दान हमें देना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसका दान देंगे तो जो ग्रह हमको अच्छा फल दे रहा था वो फल मिलना हमको बंद हो जाता है। अब इसको एक उदाहरण के रूप में अपन समझ लेते हैं कि जैसे कि हमारे कोई भी ग्रह उच्च है, हमने उसका उपाय किया तो वो फल देना बंद किया, मतलब हमारा जो भी काम अच्छा चल रहा था, जैसे हमारा इनकम अच्छी आ रही थी, वो इनकम हमारा कम हो जाता था, माने कम हो जाती है। या तो फिर हमारे स्वास्थ्य अच्छा है तो हमारे स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ियाँ पैदा हो जाती हैं, स्वास्थ्य हमारा खराब होने लग जाती है। ये जो कारण होता है, हमने उच्च जो ग्रह है उसका उपाय करने के कारण से ऐसा होता है। अब आते हैं कि हमें जो ग्रह उच्च है उस ग्रहों का हमें किसी भी प्रकार का दान नहीं करना है, ना ही उनका कोई मंत्र जाप करना है, और ना ही उसके बारे में कोई भी रचना अपने को धारण करना है। इस चीज को हमेशा ध्यान दें। उसके बाद है ये जितने भी चीज है वो हमको जान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो ग्रह उच्च है मतलब ये मानिए कि हम उसके बारे में वो जानकारी रखना अति आवश्यक है। कई लोग यहीं पर आकर के गलती करते हैं कि जो ग्रह उच्च है उसी का ही दान देने लग जाता है, उसी वस्तु का वो अंगूठी या रत्न धारण करना चालू कर देता है। और जिस दिन से वो अपना रत्न धारण करता है, मुझे धारण करता है, या उससे संबंधित वस्त्र का धारण प्रारंभ कर देता है, तो उसी समय अच्छा खासा जो चलते व्यापार बंद हो जाता है, अच्छा खासा जो इनकम है वो बंद हो जाती है, और स्वास्थ्य में भी कुछ गड़बड़ी आ जाती है। कई प्रकार के जो टेंशन जो है वो पैदा हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो हमको इस चीज पर विशेष ध्यान देना होगा कि जो हमारा ग्रह है वो उच्च है कि नीच है। तो जो उच्च है उसका बिल्कुल हमको किसी भी प्रकार का रत्ना या वस्त्र या कोई भी प्रकार का उसका दान दक्षिणा हमको नहीं करना, ये विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बातें हैं।
अब बात आती है, ये तो हो गए मैंने उच्च का, तो उसी प्रकार से मैंने एक जो ग्रह है उनके बारे में आपको मैं बतलाया। अब इसी प्रकार से 9 ग्रह है, तो 9 ग्रह में से कौन कौन से जो ग्रह है वो आपका उच्च है, उसके बारे में हमको जानकारी रख करके उसके बारे में हमें सावधानी रखना आवश्यक है, ताकि आने वाले समय में हमारे स्वास्थ्य में, हमारे आर्थिक स्थिति में, पारिवारिक स्थिति में या कोई भी हमारा अन्य जो भी हमारा रोजमर्रा का जो कार्य है उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा ना हो। तो दोस्तों अब आगे हम चर्चा करते हैं हमारे नीच ग्रह के बारे में। ये तो हो गया उच्च ग्रह के बारे में। अब देखते हैं नीच ग्रह के बारे में। जो ग्रह हमारे कुंडली में नीच है उनका हमको उपाय करना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हमको क्या उपाय करना चाहिए, तो ये देख लेंगे कि हमारे पत्रिका में 9 ग्रह में से कौन से ग्रह नीच है। तो जो ग्रह नीच है और हम अगर उसी चीज का अगर हम काम कर रहे हैं तो हमको उस कार्य में हमको सफलता नहीं मिलेगी, बार बार उसमें सफलता के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा, फिर भी हमको असफलता की मुंह देखनी होगी। तो इसलिए हमको यहाँ पर नीच ग्रह का उपाय अति आवश्यक है। नीच ग्रह क्योंकि उसमें 0% उसका फल मिलता है, तो 0% मिल रहा है मतलब हमको कार्य में किसी भी प्रकार की सफलता नहीं मिलेगी। तो हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो कार्य करने से पहले हमको उसके बारे में पता कर लेना चाहिए कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं क्या वह कार्य कर रहे हैं उसमें वो ग्रह हमको साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्या वह ग्रह नीच थोड़े हैं। यदि नीच ग्रह वाले ही आपने काम कर रहे हैं तो आप कितना भी आपके पास योग्यता हो, कितने बड़े आपके पास डिग्री हो, आप उसमें सफल नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों हमको इसी चीज को हमको जानकारी की, हमको कुंडली बनवा करके उसको अपने को जानकारी करना आवश्यक है कि ये ग्रह हमारा उच्च है कि नीच है, ये हमको साथ देगी कि नहीं देगी। इस पर हमको विशेष ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो जो ग्रह नीच है उनके बारे में हमको उपाय करना आवश्यक है। उनकी जो भी ग्रह का जो ये दान दक्षिणा है वो दान दक्षिणा को हमको करना चाहिए, और जितने दिन का दान है उसको दान को पूर्ण उसको करना चाहिए। और उसका यदि आप चाहे तो मंत्र भी उसका आप कर सकते हैं। उसका कुछ अंगूठी है रखना है, ये धारण आप कर सकते हैं साथ में। तो ये जो बातें हैं ये आपके लिए बहुत आवश्यक है कि हमको कोई भी रत्न है या वस्त्र है या दान दक्षिणा है, हमको अपने ग्रह के उच्च और नीच को देख करके ही हमको उसको धारण करना चाहिए या दान दक्षिणा देना चाहिए। और इस पर और मैं थोड़ा सी चर्चा करना चाहूँगा कि यहाँ पर कई लोग मान लेते हैं कि हमारा ग्रह मजबूत है। मजबूत हो मैंने इसमें 3 प्रकार का होता है ग्रह जो है, एक तो स्ट्रांग होता है जिसको मजबूत बोलते हैं, और मजबूत है, और एक तो जो है कमजोर होता है, और दूसरा ये है वो मैंने मीडियम अवस्था में रहता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के ग्रह मैंने होता है। इस ग्रह में अपने को ये देखना है कि हमारा कितने ग्रह हमारा कमजोर है और कितने माने मीडियम अवस्था में और कितने जो है हमको अच्छा मजबूत है हमारा ग्रह। इस चार्ट को देख करके हमको उसका उपाय करना चाहिए। और सर्वप्रथम हमको हमारे जीवन में सफल होने के लिए हमको सबसे पहले जो ग्रह कमजोर है उनका सबसे पहले उपाय करना चाहिए। मान लो अगर आपकी कुंडली में अगर 4 ग्रह तो कमजोर है, तो 4 ग्रह कमजोर है तो उसमें एक साथ चारों ग्रह का उपाय मत करिए, क्योंकि आप एक साथ उपाय करेंगे उसका दान दक्षिणा करेंगे तो आप जो है पट पैदा होगी कि भाई मैं इतना सारा दान कर रहा हूँ, इतना मैंने दक्षिणा कर रहा हूँ, इतना मैं धारण कर रहा हूँ। ये तो इस प्रकार से आप ना करके उसमें से 4 में से केवल 1 या 2 ग्रह का पहले उपाय करिए। ये जब पूर्ण हो जाता है तो फिर आप दूसरे ग्रहों का आप उपाय करिए, फिर उसके बाद तीसरे ग्रह का। इस प्रकार से आप जो है क्रमशः एक करके सारे ग्रह का आप उपाय करिए। बिल्कुल आपके जीवन में सफलता मिलेगी, सुख समृद्धि मिलेगी, और आप जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, और जीवन में जो चीज आप पाना चाहते हैं वो सब चीज आपको मिल जाएगा। तो हमको ग्रह को लेकर के हमको चलना होगा। तो आज आप लोगों के सामने जो ग्रह उच्च है और जो ग्रह नीच है इसके बारे में आपको जानकारी दिया।
तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसे लगा और क्या आप देखिए और हमको कुछ इसमें अपना विचार भी प्रस्तुत कीजिए, अपना विचार हमको दीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें और आपके जीवन को सफलता देने के लिए, सफल होने के लिए, सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए और हम आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का और प्रयास करेंगे और जो हमारे पास और जो भी ज्ञान है उसको आपको देने का प्रयास करेंगे ताकि आप अपने जीवन में सफल हो सको। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपके साथ और अगले वीडियो में और मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।